हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोगों को एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। क्या है विशेषण? यानी एडजेक्टिव वो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, यानी उसकी विशेषता को बताते हैं, उसे सबसे अलग तरीके से बताते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं? वर्ड्स। वही तो वर्ड्स हैं हमारे एडजेक्टिव। जैसे टॉल बॉय हो गया, स्वीट मैंगो हो गया। अब इसको और बता देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे कोई लंबा है, मोटा है, दुबला है, पतला है, खट्टा है, मीठा है, जितना कुछ भी है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बता देता है, वो सभी वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन्हीं की हम लोग आज डिग्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब डिग्री को हम लोग देखते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिग्री क्या है। क्या समझते हैं हम लोग? हम लोग समझते हैं डिग्री क्या है। हम लोग समझते हैं डिग्री क्या है। क्या है? डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री को हम लोग कैसे समझेंगे? डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं ना लेवल। किसे बोल सकते हैं? लेवल। लेवल यानी कि इसे सीमा बोल सकते हैं। सीमा। सीमा। अब लेवल क्या है? देखिए, लेवल है, कैसे इसको बताएंगे? डिग्री जो होती है लेवल को बताती है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है उसका लेवल बढ़ता जाता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, ये इतना लंबा है, और एक ये लड़का है, ये इससे लंबा है, एक ये लड़का है। ये तीन लड़के हो गए। ये तीन लड़के हो गए। एक क्या है? स्मॉल है, दूसरा उससे हल्का ज़्यादा बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। तो डिग्री हमें तीन चीज़ों को बताती है। या तो वो नॉर्मल बताएगी, कुछ भी बताए वो, या तो जैसे बोल सकती हूँ मैं लंबा है, उससे लंबा है, सबसे लंबा है। समझे? तो डिग्री हमारी कितनी होती है एडजेक्टिव की? तीन डिग्री होती है। एक नॉर्मल बात करती है, एक हमें बताती है कि उससे लंबा है, एक सबसे लंबा है। तो समझ गए डिग्री क्या होती है? ठीक है, अब चलते हैं हमारे डिग्री पे। फर्स्ट होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री हमारी कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है देखते हैं। यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन विदाउट कंपैरिजन। इसका क्या मतलब है? यानी कि पॉजिटिव डिग्री में हम लोग सकारात्मक होकर बात करेंगे। कैसे सकारात्मक होकर बात करेंगे? किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, नॉर्मली बात कहेंगे। जैसे मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, तो मैंने नॉर्मली कहा ना, मैंने आपकी किसी से कंपैरिजन नहीं की है। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे किसी के कंपैरिजन की नहीं की है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। और जैसे मैं लिख दूं सीता इज अ गुड गर्ल। मैंने लिखा सीता इज अ गुड गर्ल। अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया मैंने नहीं किया। और लिख देते हैं गीता इज अ बैड गर्ल। मैंने इसमें भी कंपेयर नहीं किया। मैंने कंपेयर किया नहीं किया, मैंने तो नॉर्मली कहा सीता इज अ गुड गर्ल, यानी कि सीता एक अच्छी लड़की है, और गीता इज अ बैड गर्ल, गीता एक बुरी लड़की है। तो फिर और इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। और जैसे मैंने लिख दिया रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। मैंने क्या कहा? रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय।
अब मैंने इसमें कंपैरिजन नहीं किया, इसमें किसकी बात हो रही है, एक लोग की, सिंगल लोग की बात हो रही है कि नहीं हो रही, एक लोग की बात है, वो भी बिना कंपैरिजन के सकारात्मक होकर बात कर रही है। मैंने इसमें ये कहा है सीता इज़ अ गुड गर्ल। अब मैंने ये नहीं कहा वो कम अच्छी है या ज़्यादा अच्छी, मैंने तो नॉर्मली कहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है। अब मैंने कहा गीता इज़ अ बैड गर्ल, अब मैंने इसमें नॉर्मली कहा है कि गीता इज़ अ बैड गर्ल। अब मैंने ये नहीं कहा वो कितनी ज़्यादा मतलब बुरी है या कितनी ज़्यादा, कितनी कम बुरी है, कितनी ज़्यादा बुरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ना। रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब रोहन क्या है, एक ईमानदार लड़का है। मैंने क्या कहा, रोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब मैंने ये तो कहा नहीं वो कितना ईमानदार है, किससे ज़्यादा, मैंने कंपैरिजन तो किया नहीं। तो जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं वहाँ पे हमारी क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो आप समझे पॉजिटिव डिग्री। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब मैंने इसमें क्या कहा, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि यह फूल सुंदर है। मैंने क्या कहा, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यह फ्लावर सुंदर है। अब मैंने इसमें तुलना की, मैंने किसी से तुलना की, किसी दूसरे फ्लावर से तुलना की नहीं की ना। मैंने तो सिंपल सकारात्मक होकर बात कही कि ये जो फूल है ये क्या है, सुंदर है। लेकिन अगर यहीं पे मैं तुलना कर देती तो हमारी क्या हो जाती, कंपैरेटिव डिग्री। आइए चलिए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव यानी कि कंपेयर करना, कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन जहाँ पे हम लोग करेंगे वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो लोगों के बीच तुलना की जाती है। वो दो लोग हो सकते हैं, दो कुछ भी हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, दो लोग हो सकते हैं, दो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूज टू कंपेयर टू पर्सन थिंग, यानी कि दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो वहाँ पे हमारी आती है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे रिया इज टॉलर देन सीता। अब क्या है, रिया इज टॉलर देन सीता। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया रिया इज टॉल, सकारात्मक बात नहीं कही गई। यहाँ पे क्या कह दिया गया है, यहाँ पे कह दिया गया है रिया इज टॉलर देन सीता, यानी कि जो रिया है वो सीता से लंबी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने तुलना की कि नहीं की। अभी तक अगर मैं ऐसे बोल देती कि रिया लंबी है तब तो ये पॉजिटिव डिग्री होगी, लेकिन मैंने बोल दिया जो रिया है वो सीता से लंबी है। अब दो लोग आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना, आ गए ना। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने लिख दिया गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने इसको लिखा तो ये मेरी कौन सी डिग्री होगी, इसमें कहीं तुलना हो रही है, किसी से कंपेयर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा ना, एक लोग की बात हो रही है वो भी नॉर्मल तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब यहाँ पे दो लोगों के बीच तुलना हो जाएगी, जैसे ही तुलना हम लोगों ने किया हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि अब मैं इसकी तुलना किसी से कर देती हूँ, जैसे गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। अब क्या है, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। अब मैंने इसकी गीता जो है इसकी तुलना सीमा से कर दी, मैंने गीता की तुलना जो है सीमा से कर दी, यानी कंपेयर कर दिया सीमा से, तो ये हमारी क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका मतलब तो था गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गीता एक अच्छी लड़की है, यानी कि वो सुंदर लड़की है। और इधर गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। अब क्या है, यहाँ पे अर्थ बदल गया, कुछ बदला है, थोड़ा सा बदला है। गीता जो है वो सीमा से अच्छी है। अब यहाँ पे तुलना कर दी गई है और कुछ नहीं किया गया। तो जहाँ पे हम लोग किसी से कंपैरिजन कर देते हैं तो वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए और देखते हैं, फिर आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या, सुपर बोले तो सबसे ऊपर, सुपर सबसे ऊपर। तो ये किसे बताता है, ये सबसे अच्छा जो होता है उसको बताता है। किसे बताता है, सबसे अच्छा है जो होता है उसे। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, यानी कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे कि मैंने कहा गीता इज गुड गर्ल, मैंने क्या कहा, गीता इज गुड गर्ल, ओके, मैंने क्या कहा, गीता इज गुड गर्ल। और अगर मैं इसे बोल दूं, अभी तो मैंने कहा गीता एक अच्छी लड़की है,
मैंने कहा है गीता एक अच्छी लड़की है, लेकिन अगर मैं लिख दूं गीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा गीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब क्या है, अब गीता क्लास में सबसे अच्छी लड़की हो गई। अब गीता जितनी अच्छी लड़की कोई नहीं है। तो क्या बताता है, पॉजिटिव डिग्री हमारे नॉर्मल बात करती है कि सकारात्मक होकर बात करती है, वो किसी की तुलना नहीं करती, वो कम या ज़्यादा को नहीं बताती है, वो तो सिर्फ सकारात्मक होकर बात को बताती है। और कंपैरेटिव डिग्री हमारे दो लोगों के बीच कंपैरिजन कर देती है। कैसे, अभी कैसे मैंने बताया था ना कि जैसे अगर इसका मैंने कंपेयर किया था सीमा से कि गीता इज बेटर देन सीमा, मैंने इसका ऐसे कर दिया कि गीता इज बेटर देन सीमा। तो अगर मैंने इसका सीमा से कंपैरिजन कर दिया तो अब क्या हो गया, अब हो गया कि गीता जो है वो सीमा से अच्छी है। तो अब मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया, तो जहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया है वहाँ हमारी कंपेरेटिव डिग्री आ जाती है। और जब मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूँ, यूनिवर्स हमारा क्या, अगर मैं क्लास की बात कर रही हूँ तो क्लास हमारा यूनिवर्स होगा। अगर अपनी कंट्री की बात करना है तो कंट्री, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करना है तो पूरे वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकती थी गीता इज द बेस्ट गर्ल इन द, यहाँ पे मैं क्लास को हटा के वर्ल्ड भी कर सकती थी, यानी इसकी जगह पे मैं वर्ल्ड कर देती तो हमारा क्या हो जाता, वर्ल्ड जो है ये हमारा यूनिवर्स हो जाता। ठीक है, अब समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अभी और आपको समझा देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ गौर की, जैसे मैंने लिखा गीता इज अ गुड गर्ल, मैंने लिखा गीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। और मैंने लिख दिया मोहित इज अ बैड बॉय। क्या किया, और मैं लिख देती हूँ, चलिए इसका मैं कंपैरेटिव बना देती हूँ। अब इसकी तुलना किसी से कर देते हैं, इसकी तुलना किसी से कर देते हैं। मैंने इसकी तुलना कर दी शिवानी से कर देती हूँ इसकी तुलना। शिवानी इज बेटर देन गीता। शिवानी इज बेटर देन गीता। शिवानी इज बेटर देन गीता, मैंने क्या लिखा, शिवानी इज बेटर देन गीता, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने शिवानी को गीता से ज़्यादा बेटर बता दिया। एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है, देन, THAN लिखना देन। कहीं एग्जाम में ये वाला देन ना लिख के आ जाना, पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ किसी दो लोगों के बीच में, तो क्या हो जाती है, वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं हम, जैसे माई कॉफ़ी इज़ कोल्ड। अगर इसकी मैं तुलना किसी दूसरी कॉफ़ी से कर दूं तो जैसे माई कॉफ़ी इज़ colder than your coffee. My coffee is colder than your coffee. यानी कि अब जो मेरी कॉफ़ी है वो तुम्हारी वाली कॉफ़ी से ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। और याद रखना कंपैरिजन लेवल की चीज़ों में करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माई कॉफ़ी इज़ कोल्डर देन योर कॉफ़ी। यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकती थी कि माई कॉफ़ी इज़ कोल्डर देन यू, यानी कि मेरी कॉफ़ी तुमसे ठंडी नहीं है, यानी कि अब तुलना कॉफ़ी से करेंगे ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया माई हाउस इज़ बिग, अगर मैं कह दूँ माई हाउस इज़ बिगर देन यू, तो ये गलत हो जाएगा ना। किससे करेंगे हम, यू से। आपसे तो ये तो नहीं कह सकती ना मैं कि मेरा घर आपसे बड़ा है, मैं तो ये कह सकती हूँ ना कि मेरा घर आपके घर से बड़ा है ना, ऐसे कंपेयर करेंगे ना। तो समझ गए ये चीज़। अब चलिए हम लोग अब देखते हैं, एक चीज़ गौर करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ आप लोग,
यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बताई तो मैंने एक सफिक्स जोड़ा, क्या, ER जोड़ दिया। अच्छा, ब्यूटीफुल का बता दो क्या हो जाएगा? मैम ER जोड़ दिया है तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुलर, है ना। EST जोड़ने से बनता है? नहीं नहीं, ऐसे वर्ड्स हमारे जो 2 से ज़्यादा सिलेबल जिसमें होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? ER नहीं, उसमें हम मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना बताना था, ये समझ गए ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है इसका। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। ऐसा सब में नहीं होता है, अपवाद हर जगह पे होते हैं। ठीक है, तो जिसमें जिसमें होते हैं आइए देखते हैं क्या होता है। और उसमें कंपैरेटिव डिग्री के और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि एडजेक्टिव जो होगा हमारा मेन एडजेक्टिव, उसमें ER बढ़ाने से हमारी कंपैरेटिव डिग्री और EST बढ़ाने से हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, जैसे कोल्ड है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ER लगा, कोल्डर क्या हो गया, कोल्डर। यहाँ पे EST लगा, कोल्डेस्ट, यानी कि जब हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ER बढ़ाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। इससे हमारा क्या बन जाता है? ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बनती है हमारी EST को बढ़ाने से। आइए और देख लेते हैं। डीप, डीपर, डीपेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्या है सब में, क्या कॉमन है? सफिक्स क्या? ER, EST, क्या है? EST। तो आप समझे ना, ये ऐसे बनते हैं कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST। एक खास बात है, जब एक सिलेबल होगा हमारा, जैसे ये कोल्ड एक सिलेबल है ना, कोल्ड, तो इसमें ER लग गया, EST लग गया। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ज़्यादा सिलेबल है ना, तो उसमें क्या होगा हमारा? मोर या मोस्ट। उसमें कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग मोर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके। तुम वाइट टी शर्ट पढ़ नहीं रहे हो ना, मुझे दिख रहे हो। तुम कैसे दिख रहे हो? हाँ दिख रहे हो मुझे। हाँ, पिंक फ्रॉक तुम भी दिख रही हो, तुम भी सही से नहीं पढ़ रही हो। बाद में कहोगी मैम समझ में नहीं आया। मुझे सब लोग दिख रहे हैं। मेरे मोबाइल में ना एक कैमरा है जो तुम लोगों की शक्ल को दिखाता है। आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो मैं भी तो आपको देख लूँगी ना। हाँ, सब लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, कौन क्या पहने, कौन कैसे पढ़ रहा है, मुझे सब दिखाई देता है, क्योंकि मैं ग्रामर गैलेक्सी से हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब क्या है, ये देखते हैं। अब क्या होता है, लास्ट में जैसे ई लगा है, कुछ हमारे एडजेक्टिव हैं, जैसे ब्रेव है तो उसमें लास्ट में ई है, तो इसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में ओनली आर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, आर, लास्ट में रहेगा ई आर ही, तो क्या करेंगे, ओनली आर बढ़ाएंगे। इधर ब्रेवेस्ट ई एस टी हो गया, वहाँ पे एस टी बढ़ाए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, यहाँ पे क्या था, ई पहले से था, ओनली आर बढ़ा है, एस टी बढ़ा है, लेकिन लास्ट में है क्या, ई एस टी है, ई आर ही है, इतना याद रखना। ठीक है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, जिसमें लास्ट में ई होता है उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ आर लगा के उसे कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। पॉजिटिव डिग्री में अगर लास्ट में ई है तो उसमें आर लगा के हम लोग इसे कंपैरेटिव डिग्री और एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगर लास्ट में ई पहले से ही वो लगा है उसमें, तो हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो सिर्फ आर लगा देंगे, हमारा काम हो गया, खत्म काम। और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी बढ़ा देंगे, वो भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। देखिए जहाँ पे वाई होता है, क्या होता है, अगर वाई है लास्ट में और उससे पहले कोई व्यंजन है तो कंपैरेटिव डिग्री में y के स्थान पे आई ई आर लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री में y के स्थान पर आई ई एस टी लगाकर, यानी कि यहाँ पे क्या है, y को i में बदल देना है। क्या करना है, y को i में, जैसे इजी है तो क्या है, y की जगह पे हमारा i फिर ई आर लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, इजियर। ठीक है,
इजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, वाई को हम लोग हटा रहे हैं और आई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, आई। इधर आई ई एस टी, वाई को आई में हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। इसी तरफ मैरी, आई ई आर, आई ई एस टी, समझ में आ गया। अगली में भी यही हो रहा है, क्या हो रहा है, अगली, वाई को आई में चेंज किया और ई आर लगा के बना दिया। इधर वाई को आई में चेंज किया, ई एस टी लगा के इसे सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, ठीक है। अब चलिए इधर प्रेटी, इसमें भी वाई को आई में बदला और ई आर लगा के इसे कंपैरेटिव डिग्री हम लोगों ने बना दी। और प्रीटेस्ट में वाई को आई में बदल दिया और ई एस टी लगा के बना दिया, ठीक है। इसी तरह होली में भी हो गया है, वाई को आई में चेंज करके और इधर आई ई एस टी में चेंज करके बना दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी बढ़ाने से पहले अंतिम व्यंजन को 2 बार लिखते हैं। क्या कह रहा है इधर देखो, अगर कोई डिग्री है हमारी, यानी कि कोई एडजेक्टिव है, उसके लास्ट में हमारा क्या है, व्यंजन, लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवेल आ रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो वर्ड होगा लास्ट में वो 2 बार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बिग था, बिग से पहले आई हमारा वॉवेल आया, तो यहाँ पे जो जी है वो डबल हो गया, क्या हो गया, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे हुआ। फैट पहले क्या है, वॉवेल, तो यहाँ पे क्या, टी को हम लोगों ने डबल लिख दिया और यहाँ पे ई एस टी, डबल टी लगा के ई एस टी बढ़ा के इसकी सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह देखते हैं हॉट, इसमें भी क्या है हमारा, इसमें देखो टी से पहले क्या है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग डबल टी को लिखेंगे और ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री और इधर ई एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। रेड, इसमें भी वही है, जितने भी ऐसे वर्ड्स होंगे हमारे जिनके लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले हमारा वॉवेल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ड को हम लोग 2 बार लिखेंगे। यहाँ भी देखो 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा वो वर्ड जो है, वो जो हमारा लेटर होगा 2 बार लिखेंगे और ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री और डबल बार लिखने के बाद ई एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, ठीक है। आइए और देखते हैं ब्यूटीफुल। अभी तो मैंने बताया था ना, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे एक सिलेबल होता है वहाँ पे हम लोग ई आर लगा के बनाते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाते हैं, ब्यूटीफुल, करेजियस, कोवर्डली, केयरफुल, प्रॉपर, इसमें क्या है, एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अब जैसे ब्यूटीफुल है, मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन अब मैंने तुलना कर दी आपकी सीमा से, तो सीमा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, यानी कि सीमा आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग मोर का यूज़ करेंगे, ना कि इसे ब्यूटीफुलर कर देंगे, ओके। गलत हो जाएगा अगर ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट कर दिया तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट, क्या होगा, मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में मोर, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाने से हमारी जो डिग्री है वो चेंज होती है, ठीक है। करेजियस, इसमें भी क्या है, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ओके। कॉवर्डली, मोर, मोस्ट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखिए जब एक सिलेबल होगा तो वहाँ पे ई आर लगा के बन जाता है, और जहाँ पे ई पहले से होगा वहाँ पे क्या होगा, आर लगा के काम हो जाएगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे तो वहाँ पे हम मोर और कंपैरेटिव डिग्री में मोर, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ करेंगे। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। केयरफुल, 2 है सिलेबल, केयरफुल, तो क्या हो गया, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। क्या करेंगे,
मोस्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। अब देखते हैं, हमेशा ये नहीं होता है, ये रूल हमेशा हर जगह काम नहीं आते। जैसे कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में कुछ और, कंपैरेटिव डिग्री में कुछ और सुपरलेटिव डिग्री में कुछ और, यानी कि इच्छाधारी होते हैं, रूप बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे गुड। अब गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुडर या गुडेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? गुड का होगा बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। क्या होगा? गुड हमारा पॉजिटिव, जब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसे बेटर करेंगे, ना कि गुडर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? और इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ना कि गुडेस्ट। ऐसे भी सोचो ना, ऐसे कर दे, हर चीज़ में क्या कर दे, ई आर लगा देंगे। क्या करेंगे? ई आर लगा देंगे, जो भी है ई आर लगा देंगे, हो जाएगा काम। नहीं, हर जगह पे एक ही रूल नहीं लगता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, क्या होता है? लिटिल, लेस, लीस्ट। अब इसमें भी बोल दो लिटिल, लास्ट में ई है, आर लगा दो, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। लिटिल का क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री? लिटिल का होता है लेस, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। समझ में आया? मच। अब मच का होता है मोर और मोस्ट, ना कि मच और मचेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में कुछ और, कंपैरेटिव डिग्री में कुछ और सुपरलेटिव डिग्री में तो कुछ और ही हो जाते हैं। ठीक है, मेनी, मोर, मोस्ट, इसका भी वही होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मच का भी मोर और मोस्ट, मेनी का भी क्या है, मेनी का भी मोर, मोस्ट, क्या मामला है? दोनों में ऐसे कैसे आ सकता है? तो देखिए, जो मच होता है ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जो मैनी होता है ये काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो हमारी काउंटेबल चीज़ें होंगी उनके लिए हम लोग मैनी, और जो अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी तो उनके लिए मच का यूज़ हम लोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में तो सेम है, तो कुछ भी हो सकता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसमें तो चेंज नहीं हुआ है, इसमें तो चल जाएगा काम। ठीक है, ई आर और ई एस टी लगाने से ही इसमें काम हो गया है। वेल, बेटर, बेस्ट, दोनों का मतलब एक है, वेल, गुड। ठीक है, समझ में आया? और आपको एक चीज़ बताते हैं, चेंज करना बताते हैं। क्या करना बताते हैं आपको? चेंज करना। अब जैसे मैंने लिखा, जब हम लोग सिमली यूज़ करेंगे, सिमली में जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं लिखूँगी गीता इज़ एज गुड एज सीता। क्या है? गीता इज़ एज गुड एज सीता। तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आपके एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो आपको बता रही हूँ मैं। गीता इज़ एज गुड एज सीता। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को बराबर किया गया, किसी को कम ज़्यादा नहीं किया गया। पॉजिटिव में बात की गई है कि गीता उतनी ही अच्छी है जितनी सीता। अब क्या हुआ? अब ना तो गीता ज़्यादा अच्छी है ना सीता ज़्यादा अच्छी है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हो गई। तो क्या होगा ये हमारा? अब एग्जाम्पल, आपको एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछते हैं? एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डिग्री बताओ कौन सी है, आपसे ये पूछेंगे कि अब इसको क्या करो, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, ऐसे बताएंगे आपको। एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में आपसे ऐसे बताएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? सोचो, इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे? हम लोग चेंज इसको ऐसे करेंगे कि गीता इज़ नॉट बेटर देन सीता। याद रखना, डिग्री चेंज करने को कहा है, मीनिंग चेंज करने को नहीं कहा है। क्या होता है? डिग्री चेंज करनी होती है, मीनिंग जो है उसका अर्थ एक ही निकलना चाहिए। अब देखो इधर अर्थ एक ही निकल रहा है कि नहीं? गीता इज़ एज गुड एज सीता, यानी कि गीता उतनी ही अच्छी है जितनी कि सीता। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या किया? ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है और ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। गीता इज़ नॉट बेटर देन सीता, गीता जो है वो सीता से ज़्यादा अच्छी नहीं है।
तो मैं चाहे ये बोलूँ कि गीता और सीता बराबर हैं, इक्वल अच्छी हैं, या मैं बोलूँ कि जो गीता है वो सीता से ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी इसका भी मतलब वही निकल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये हमारी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। अगर ऐसे दिया होता तो आप क्या करते, इस तरह इसको क्या करते, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेते। लेकिन याद रखना पॉजिटिव डिग्री हमारी दो ही में चेंज होगी, या तो वो पॉजिटिव में होगी या तो वो कंपैरेटिव में होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि गीता, सुपरलेटिव का देख लेते हैं। गीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये क्या है, सुपरलेटिव का तीनों में चेंज हो जाता है। क्या है, गीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि जो गीता है वो क्लास की सबसे अच्छी क्या है, सबसे अच्छी स्टूडेंट है। तो अब इसको क्या आपके एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा आपके कि इसे पॉजिटिव में चेंज करो या कंपैरेटिव में चेंज करो। तो कैसे चेंज करोगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा हमें नो अदर, क्या करना पड़ेगा, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास, in the class as good as Geeta, as good as Geeta। याद रखना डिग्री चेंज होनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा गीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गीता क्लास की सबसे अच्छे स्टूडेंट है। तो मैं या तो ये बोलूँ या फिर मैं ये बोलूँ, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास एज गुड एज गीता, यानी कि क्लास में गीता जितना अच्छा, जितनी अच्छी गीता है इतना अच्छा कोई नहीं। तो बात तो यही है ना कि गीता क्लास में सबसे अच्छी है या गीता जितना अच्छा कोई नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर मैं अगर इसको मैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूँ तो मैं क्या चेंज करूँगी, इसको मैं कंपैरेटिव डिग्री में अगर चेंज करूं तो क्या चेंज करूंगी, इसको मैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए करूंगी गीता इज बेटर देन any other student in the class। क्या करेंगे, गीता इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि गीता जो है वो क्लास में क्या है, गीता जितनी अच्छी है उससे गीता से ज़्यादा अच्छा कोई क्लास में नहीं है। तो इसका भी मतलब वही हुआ, मैंने कहा गीता सबसे अच्छी है और गीता जितना अच्छा कोई नहीं है, तो बात तो वही हुई ना कि गीता जैसे जितनी अच्छी गीता है उससे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। तो बात वही ना, मीनिंग वही है, लेकिन क्या है हमारी डिग्री चेंज हो रही, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आया। याद रखना जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में पहले हम लोग किसे बनाते हैं, हम लोग जब पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को अगर हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, नो अदर को हम लोग यूज़ करते हैं और एज ये लगाते हैं। ठीक है, एज गुड एज करके एडजेक्टिव हमारा फिर एज लगाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।